प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 करेंगे। प्रश्नावली 1.3 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसको देखिएगा, ये रैंकिंग वाला सवाल है। ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो इसको सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.99। तो इसको स्टूडेंट हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद से देखिएगा, आप थोड़ा सा गौर से देखिए कि कितना अंक इसमें क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो देखिएगा, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए छात्र हम लोग कितना से 10 के पावर 1 से गुणा करेंगे। 10 के पावर 1 कहने का मतलब का 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। देखिएगा, 10 से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। उसके बाद आपको बता चुके हैं कि दशमलव के दाएं अंक में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव का एक अंक जो है वह कहाँ चला जाएगा, दशमलव के बाएं में चला जाएगा। तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 9.999 ऐसे का 100। तो देखिएगा, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिएगा, आइए हम लोग घटाते हैं। तो देखिएगा, समीकरण 2 का मान 10x है, तो समीकरण 1 में से घटा रहे हैं तो इसका LHS क्या है, x है। तो ये देखिएगा 9.999 में से हम क्या कर देते हैं, 0.9999 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव के बाद ये 9 से ये पूरा क्या हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 10x में से एक x गया तो कितना, 9x। इधर देखिएगा, ये 9.999 है तो ये 0.9 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिएगा, x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 9/9। तो देखिएगा, 9 में 9 से भाग दीजिएगा तो कितना मर्त में कटेगा, 1 मर्त में कटेगा। तो देखिएगा, हम कह सकते हैं कि ये आपने x माना है किसको, इसलिए ये 0.9999 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यह देखिएगा मेथड आपका 1 हुआ। अब हम मेथड 2 से भी आपको बताते हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिएगा, x बराबर आपने मान लिया कि 0.9999। तो इसको आपने समीकरण क्या मान लिया, 1 मान लिया। उसके बाद से देखिएगा, दो अंक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, एक अंक रिपीट कर रहा है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही। तो आप कितना, 10 के पावर 1 करने का मतलब का 10 से गुणा करेंगे। तो देखिएगा, दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। देखिएगा, x में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x। आइए अभी बताए हैं
कि 10 से गुणा कीजिए तो ये दशमलव के जो बाएं अंक है, सॉरी दाएं अंक है, एक अंक कहाँ जाएगा दशमलव के बाद दाएं अंक में, तो ये हो जाएगा आपका कितना 9.99। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से इसको हम 9.99 को हम लोग लिख सकते हैं कि 9 प्लस 0.999। तो अब देखिएगा ध्यान से ये 10x बराबर 9, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 0.999 को हम लोगों ने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से या यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का उपयोग करने का। तो देखिएगा अब एक जाति को एक साथ जाने देते हैं, तो ये x है, इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो कहा जाएगा -x बराबर का 9, तो 10x में से एक x गया तो कितना 9x बराबर 9, तो x बराबर क्या हो गया 9/9, 9 में 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 मतलब कर देगा। तो इसलिए बोल सकते हैं कि यह जो है x बराबर तो 1 हो गया, तो x माने किसको है 0.999 बराबर क्या 1। तो देखिएगा कह रहा है कि क्या कह रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो हाँ हम अपने उत्तर से क्या है आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सत्यता पर चर्चा कीजिए। तो देखिएगा एक लाइन लिख लेंगे कि इससे स्पष्ट होता है कि वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक लाइन लिख देंगे नीचे कि इससे स्पष्ट होता है कि 0.99 जो है यह जो है 1 के और 1 में लगभग 9 के बराबर क्या है अंतर है। देखिएगा इससे स्पष्ट होता है कि 0.999 जो है और 1 में लगभग 9 के बराबर क्या है अंतर है। तो देखिएगा स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपको सवाल 4 नंबर समझ में आया होगा। तो अब आइए स्टूडेंट हम लोग 5 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है कि 1/17 के 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 के दशमलव सार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि 1/17 में है, तो 1 में अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों 17 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो देखिएगा भाग लगेगा नहीं तो क्या करेंगे दशमलव बैठाएंगे तो क्या ले लेंगे 0, तभी देखिएगा भाग नहीं लगेगा। तो हमको फिर से देखिएगा एक और 0 बैठाना पड़ेगा, तो एक इधर 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे 17 का पढ़ा करते हैं। तो देखिएगा 17 पचे 85, 17 छके 102 अधिक हो जाएगा, तो 17 पचे 85। अब घटाते हैं तो देखिएगा ये 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हासिल लेते हैं तो ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ देखिएगा 9 में से 8 गया 1। अब क्या कर लेंगे दशमलव बैठाए तो एक 0 ले लेंगे,
अब 17 का पढ़ा करते हैं तो देखिएगा 17 अठे 17 अठे 17 अठे 136। तो अब हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिएगा ये 0 से 6 नहीं जाएगा तो घाती लेते हैं। तो ये 10 में से 6 गया, ये आपका 4 हो गया। यहाँ क्या बच गया, 4 4 में से 4 में से 3 गया, एक का हो गया, कट गया। अब 10 में बैठा है तो 0 लेते जाएंगे। तो देखिएगा एक का हो जाएगा फिर से 17 अठे 136। तो देखिएगा यहाँ 10, यहाँ 0 में से 6 नहीं जाएगा तो घासी लेंगे। तो एक का हो जाएगा आपका 10 में से 6 गया, 4 हो गया। ये का हो गया, ये आपका क्या बोलते हैं, ये 3 में से 3 गया, कट गया। तो देखिएगा अब दशमलव बैठा है तो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो 17 के 17 दूना 34 हो जाएगा। अब घटाते हैं तो देखिएगा 0 में से 4 नहीं जाएगा, 80 लेंगे। तो 10 में से 4 गया, 6, आई आपका क्या हो गया, कट गया। दशमलव बैठा है तो 0 ले लेंगे। तो 17 के 17 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब हम लोग घटाते हैं तो देखिएगा ये 0 में से 1 नहीं जाएगा, 80 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 में से गया 9, आई का हो गया, कट गया। तो अब दशमलव बैठा है तो 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 पचे 50। तो देखिएगा 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 80 लेंगे। 10 में से 5 गया 5, उसके बाद से ये का हो गया 8 में से 8 गया, कैंसिल हो गया तो 0। तो 17 के 17 34, तो ये हो जाएगा आपका 34। तो ये का लगाते हैं तो देखिएगा ये 0 में से 4 नहीं जाएगा तो घासिल लेंगे। तो 10 में से 4 गया 6, और आपका ये 4 में से 3 गया 1, और दशमलव बैठाए थे 0 लेते जाएंगे। तो देखिएगा ये 17 नावा 153, 17 नावा 153। तो देखिएगा ये 0 में से 3 आ जाएगा, एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, और 10 में से 3 गया 7, और ये 5 में से 5 गया, कट गया। तो देखिएगा दशमलव बैठाए थे 0 लेते जाएंगे हमेशा। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 17 तिया 51, 17 चौका 64, 17 चौका 68। यहाँ लिख देंगे हम लोग 68। तो देखिएगा एक आपका 10, ये तो 0 में 60 नहीं जाएगा तो यहाँ से 10 में 60 गया 2, ये आपका क्या हो गया, ये 6 में से 6 गया 0, तो ये एक 0 बैठा लेंगे। तो देखिएगा 17 एकम 17, 17 एकम 17। तो यह हो जाएगा आपका 0 में से 7 नहीं जाएगा, कहाँ से लेंगे। तो 10 में से 60 गया 3, ये क्या हो गया, कट गया। अब क्या बैठा लेंगे 0। तो देखिएगा 17 के 17 तो 17 एकम 17। तब घटाते हैं तो देखिएगा यहाँ तो 10, 0 में 7 नहीं जाएगा तो घासी ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10 में 7 गया 3, आई का हो गया 2, और 2 में से 1 गया 1, तो एक का हो जाएगा 0। तो देखिएगा फिर से एक का हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं 17 119। घटा देंगे तो देखिएगा यह हो जाएगा 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, और ये आपका हो गया 2 में से गया 1, ऐसा हो गया 83। तो ये आपका ये हो जाएगा आपका 110। अब 17 छके 102, 17 छके
102। अब घटाएंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 10। 10 मैं 0 से 2 नहीं जाएगा, कैसे लेंगे, ये क्या हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया 8, आई तो क्या हो गए, कट गए। तो देखिएगा ये फिर से 17 चौका 17 चौका 68, 17 चौका 68। तो ये हो जाएगा आपका 10। 10 में से 8 गया 2, आए 8। 7 7 में से 6 गए 1। तो यहाँ 0 बैठा लेंगे तो देखिएगा 17 17 17 17 119। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा 10। 10 में से 0 में से 9 में जाएंगे, कहाँ से लेंगे, 10 10 में से 9 गए 1, आई का हो गया, कट गया। तो देखिएगा फिर से आपको यहाँ यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ में क्या था 1 आया था। तो देखिएगा अब यही भाग देने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ऐसे सोन कर देंगे। तो देखिएगा हम लोग 1/17 को जब दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं तो क्या हो जाता है 0.005 है 2 3 2 3 5 2 5 2 9 4 1 1 7 7 7 6 4 और 7 पर क्या कर देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। तो देखिएगा इसमें कह रहा था कि 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो हम लोग लिख लेंगे क्लियरली माने स्पष्टतः कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है या 16 है। अधिकतम संख्या कितना है, 16 है। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 5 समझ में आया होगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि P/Q, जहाँ जो Q जो है 0 के बराबर नहीं है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमको P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण देना है। तो जैसे देखिएगा आपको दे रहे हैं 3/2, उसके बाद से आप कह सकते हैं कि 2/5, 1/10। तो देखिएगा क्योंकि कह रहा है कि P/Q के रूप की यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, तो आप देख रहे हैं कि Q जो है इसका 0 के बराबर नहीं है। के अनेक उदाहरण दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम 3 उदाहरण दे सकते हैं, आप और उदाहरण दे सकते हैं। जैसे देखिएगा एक हमारा 7/8 हो जाएगा, एक हो जाएगा 17/7
80 हो जाएगा। तो ये तमाम उदाहरण है। तो देखिएगा, कह रहा है कि P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हो। तो आप जानते हैं 3 और 2 पूर्णांक है, 2 5 पूर्णांक है, 1 10 पूर्णांक है, जिनका 1 के अतिरिक्त। तो आप बताइएगा, जैसे 3, तो ये ना 1 गुणे 3 लिख सकते हैं इसका गुणनखंड, इसका क्या 1 गुणे 2। तो आप देख रहे हैं, कह रहा है कि जिनका 1 के अतिरिक्त, इसमें जो भी हमने लिखा है इस इसका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, और जिसका दशमलव निरूपण जो हो वो कैसा हो, शांत हो। तो जानते हैं आप इसको जब दशमलव इसका निरूपण कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना, 1.5। इसका कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.4। इसका कीजिएगा तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो देखिएगा ऐसे आप इसको करते रहिएगा। तो देखिएगा यहाँ कह रहा है कि जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। तो देखिएगा हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर संख्या का प्रसार क्या होता है, सीमित होता है, तो वह क्या होता है, शांत दशमलव होता है। तो कह रहे हैं कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा अवश्य गुण संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिएगा Q को संतुष्ट करने वाला गुण Q को संतुष्ट करने वाला गुण Q का अभाज्य खंडन 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात होते हैं। Q का जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, वह 2 के घात होना चाहिए, या 5 के घात होना चाहिए, या दोनों के घात होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अब आइए स्टूडेंट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा 7 8 हम पार्ट आपको 6 में बता दिए हैं। तो अगर पार्ट 6 नहीं देखे होंगे तो कृपया करके देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा 9 जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। तो देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन जो है वह अंडर रूट क्या है, 23 है। इसको क्या बोलेंगे, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 23 का है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा यहाँ कोई कारण तो नहीं पूछा है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 23 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम आपको कारण बता सकते हैं। तो देखिएगा अंडर रूट 23 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिएगा 23 जो है किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं होता है। देखिएगा हमने आपको कारण भी बता दिया कि 23 किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं होता है। जिसे क्वेश्चन नंबर आइए 2 पर हम लोग चलते हैं। तो देखिएगा
जैसे अंडर रूट कितना दिया है आपको, 225 दिया है, तो आप जानते हैं कि यह क्या है, इसका तो आप जानते हैं कि वर्गमूल कितना होता है, 15, जो कि एक क्या है, पूर्णांक है। तो देखिएगा हम कह सकते हैं कि अतः अंडर रूट 225 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिएगा इस क्वेश्चन में था कि 23 किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं होता है, लेकिन अंडर रूट 225 जो होता है वो किसका, 15 का क्या होता है, ये पूर्णांक का वर्ग होता है। तो देखिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का 3 हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिएगा 0.7396 है, तो देखिएगा का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार जो है क्या है, शांत है। देखिएगा इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। कहने का मतलब है दशमलव के बाद संख्या का प्रसार क्या है, सीमित है। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं कि अतः 0 या यह बोल दीजिए, अतः यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद से हम लोग जिक्र करते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का है कि 7.478 फिर से 478। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7.47 इस 1 है। देखिएगा इसको लिख सकते हैं 7.478 पर रेकरिंग। तो देखिएगा का दशमलव प्रसार जो है वो क्या है, दशमलव प्रसार जो है क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत क्या है, आवर्ती है। इसलिए या अतः यह क्या है, अतः यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जानते हैं स्टूडेंट कि जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार जो होता है 2 तरह का होता है। एक तो शांत दशमलव होता है और एक क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। अब हम लोग 5 नंबर जिक्र करते हैं। देखिएगा जैसे है 1.101 1.001 001, देखिएगा 401 ऐसे 100। तो ये देख रहे हैं का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार जो है वह क्या है, अशांत तथा अनावर्ती है, अनावर्ती है। अनावर्ती करने देखिए एगो तो आवर्ती होता है कि जो बार बार रिपीट करता आता है, पुनरावृत्ति होती है, लेकिन इसमें अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो क्या बोलेंगे का दशमलव प्रसार जो है क्या है, अशांत तथा अनावर्ती है। अतः यह करने पर ये क्या हो जाएगा, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए स्टूडेंट आशा करते हैं कि आप लोगों को 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा।